हिस्ट्री ने ना हमें हमेशा से बड़े बड़े राजा महाराजा रानियों की कहानियां बताई है। पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जहां एक आम इंसान अपने एक डिसीजन से पूरे के पूरे राज को हिला देता है। आज जिस स्टोरी को मैं आपके सामने ला रही हूँ वो कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी है डिग्निटी की, रिबेलियन की और अल्टीमेट सैक्रिफाइस की। ये कहानी है नंगेली की। 19th सेंचुरी का शुरुआती दौर, त्रावणकोर, आज के केरला का एक वेल्दी स्टेट, लेकिन कास्ट बेस्ड रूल यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इस पीरियड में राज का गवर्नेंस था रानी गौरी लक्ष्मीबाई और उनके बाद रानी गौरी पार्वतीबाई के हाथ में। लेकिन सोसाइटी का असली रूल कास्ट सिस्टम पर ही चलता था। त्रावणकोर में कास्ट सिस्टम सिर्फ एक क्लासिफिकेशन था ही नहीं, वो एक इनविजिबल प्रिजन था। हर एक दिन लोअर कास्ट के लोगों को याद दिलाया जाता था कि उनकी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। लोअर कास्ट के लोगों को सिर्फ लोअर कास्ट होने की वजह से टैक्स देना पड़ता था। आप काम करो या ना करो, आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। नदर, इजावा और बहुत सारे कास्ट की वुमन को टॉप पहनना भी अलाउड नहीं था। कपड़े एक प्रिविलेज थे, ना कि कोई चॉइस। अपर कास्ट के नजदीक जाना पोल्यूशन माना जाता था। लोअर कास्ट को उनसे 36 स्टेप्स दूर रहना पड़ता था और कहीं कहीं जगहों पर तो 72 स्टेप्स तक। अपर कास्ट की रोड भी आप यूज नहीं कर सकते, उन्हें पैरेलली किसी मडी ट्रैक से चलना पड़ता था। लोअर कास्ट को मंदिर देखने का भी राइट नहीं था। गलती से अगर आप गेट के आसपास दिख गए तो पनिशमेंट मिलेगी। उन्हें फटे पुराने और कुछ स्पेसिफिक कलर्स के ही कपड़े पहनाए जाते थे ताकि दूर से ही उनकी कास्ट आइडेंटिफाई हो जाए। अपर कास्ट के सामने से अगर जाना है तो चप्पल उतार के जाना पड़ेगा, आंखें झुका के रखनी पड़ेंगी, अपने शर्ट उतारना पड़ेगा। ये सब ना मैंडेटरी था। स्कूल तो सिर्फ अपर कास्ट के लिए ही थे, लोअर कास्ट को पढ़ने की परमिशन नहीं थी। यहाँ तक कि कई लोअर कास्ट को जमीन खरीदने तक की लीगल परमिशन नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद इन सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग अगर कोई था तो वो था मूलक कारण, यानी कि द ब्रेस्ट टैक्स। लोअर कास्ट की महिलाओं को अपने ब्रेस्ट कवर करने के लिए टैक्स देना पड़ता था और ये टैक्स ना कभी कभी उनके ब्रेस्ट के साइज पर भी बेस्ड होता था। इमेजिन द ह्यूमिलिएशन दे गॉन थ्रू। और इन्हीं सब रूल्स ने त्रावणकोर को एक प्रेशर कुकर जैसा बना दिया था। इंसल्ट, फियर, ह्यूमिलिएशन, ये सब एक डेली रूटीन जैसा बन गया था। और इसी ऑप्रेसिव सिस्टम के बीच एक महिला ने कहा कि बस अब और नहीं। नंगेली, द वुमन ऑफ फायर, चेरथला के इजावा ट्राइब की नंगेली अपने हस्बैंड इलुमलाई के साथ अपनी सिंपल सी जिंदगी जी रही थी, पर उसके अंदर एक ऐसी डिग्निटी थी जिसे कोई रूल तोड़ नहीं सकता था। फिर एक दिन सुबह टैक्स कलेक्टर्स नंगेली के घर आए और उनकी एक ही डिमांड थी, मूलक कारण दो। नंगेली ने सीधे सीधे मना कर दिया। उसकी आवाज में आज एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, वो झुकने वाली नहीं थी। उसने कहा, मेरी इज्जत का कोई टैक्स नहीं है। जब टैक्स कलेक्टर्स ने उस पर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया तब नंगेली ने वो स्टेप उठाया जो आप या मैं या कोई भी इमेजिन तक नहीं कर सकता। नंगेली घर के अंदर गई, उसने कुछ केले के पत्ते लिए और अपने दोनों ब्रेस्ट्स को कट करके उन्हें उन पत्तों में सर्व कर दिया और बाहर आकर टैक्स कलेक्टर्स के सामने रख दिया और कहा, ये लो तुम्हारा टैक्स। खून बहता रहा और नंगेली वहीं पर बेहोश हो गई। इलुमलाई जब घर आया और अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो उससे यह दुख, यह ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त ही नहीं हुआ। एक कास्ट डिफरेंस की वजह से आज उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। उसने नंगेली की चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। एक हंसता खेलता परिवार एक ही दिन में इस कास्टिज्म का शिकार हो गया। चेरथला का माहौल हिला हुआ था, लोग शौक में थे। नंगेली की कहानी त्रावणकोर पैलेस तक पहुंच गई। फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1810-1815 के बीच में रानी गौरी पार्वतीबाई के रिफॉर्म्स के दौरान ब्रेस्ट टैक्स और बहुत सारे कास्ट टैक्सेस
सिस्टमैटिकली अबॉलिश होने लगे। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो कम है, पर लोकल हिस्ट्री और ओरल ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है। नंगेली का स्टैंड लेना एक स्पार्क था जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को धीरे धीरे जला डाला था। आज नंगेली सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक लेगेसी है। डिग्निटी के लिए की गई फाइट है, कास्टिज्म के खिलाफ लिया गया एक स्टैंड है और वुमनहुड की स्ट्रेंथ है। ये कहानी हम सबको रिमाइंड कराती है कि एक आम महिला का एक डिसीजन सदियों तक का इतिहास बदल सकता है। नंगेली की कहानी पेनफुल है और डिस्टर्बिंग भी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि एक इंसान कुछ नहीं बदल सकता, तो नंगेली को याद करो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज मैं आपको फॉलो करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन नंगेली की कहानी को जिंदा रखने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जा